So good evening dear students, this is Aditya sir and today we are going to cover a very important topic, that is unseen passage for class 10th and 12th boards, and we are focusing on each and specific point जिससे तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है हमारे unseen passage के अंदर सॉल्व करने के अंदर। तो अगर अभी भी तुम लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट, ताकि तुम लोगों को मैराथन का एक एक वीडियो हर टाइम पे मिलता रहे। सो हमने 5 मिनट के अंदर कवर किया है। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली वी आर एट आवर स्लाइड, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अनसीन पैसेज बेटा याद रखो, 15 मिनट का टाइम मिलता है रीडिंग के लिए। उसके अंदर मैं 1 मिनट लूंगा तुम लोगों का सिर्फ अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए। कितना? सिर्फ 1 मिनट। क्या करना है, अनसीन पैसेज 2 दिए हुए होंगे, ठीक है, या तो 1 दिया होगा या 2 दिया होगा। उसके अंदर तुम लोगों को क्या करना है, 2 अलग अलग अनसीन पैसेज के अंदर 20 क्वेश्चंस है। सिर्फ क्वेश्चंस को देख लो बेटा एक बार। क्या करना है, क्वेश्चंस को देख लेना है। क्यों क्वेश्चन देखना है सर? क्वेश्चंस के अंदर तुम लोग देखो कोई अगर स्पेसिफिक डेट लिखी है क्या, कोई किसी का नाम लिखा हुआ है क्या, अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है क्या। अगर लिखी हुई है तो चुपचाप पेंसिल उठाओ और उसको मार्क कर लो। मैंने वो सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दी है ताकि तुम लोग भूलो ना उस चीज को। और सपोज करो जैसे 1924 दिया हुआ है, मैंने इसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया। डॉक्टर एडिस दिया, मैंने क्या किया, मार्क कर लिया। सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा वो मैं तुम लोगों को आगे वाले स्लाइड में बताता हूं, ठीक है। चलो आगे वाले स्लाइड में। अब क्या करना है, 30 सेकंड और निकालने हैं अपने। क्या करने हैं, 30 सेकंड और निकालने हैं। और 30 सेकंड और निकालने के बाद पूरे अनसीन पैसेज को दोबारा एक बार देख लेना है। पूरे अनसीन पैसेज को दोबारा क्या करना है, देख लेना है। और वही कीवर्ड्स ढूंढने हैं अनसीन पैसेज के अंदर जो कि आपने क्वेश्चन के अंदर मार्क किया था। सपोज मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा गो। क्या लिखा, गो। तो अगर मैं गो वाला वर्ड यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं पर्टिकुलरली, तो अनसीन पैसेज के अंदर मैं वो गो वाला वर्ड निकालूंगा। दोनों मेरे को तुरंत हिंट करेंगे, बिकॉज हमारा जो ब्रेन होता है ना बेटा, वो कभी भी पॉइंटेड चीजों को बहुत जल्दी हिंट करता है। तो वहां पर जैसे ही हम लोग मिलेंगे और उसको 2 बार या 3 बार उस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना तुम लोगों का आंसर वहीं पर मिल जाएगा, है ना। तो ये सेम चीज यहां पर लिखी हुई है जो कि तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो। वंस यू फाइंड द कीवर्ड, रीड द सेंटेंस बिफोर एंड आफ्टर केयरफुली, द आंसर इज यूजुअली हिडन ओवर देयर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या करना है बेटा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा याद रखो, ज्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। हमेशा याद रखो, देखो और लिखो, ठीक है। उसके अंदर कहानी मत लिखने लग जाना। ऐसा नहीं कि राम का हस्बैंड कौन था, तो राम का हस्बैंड कोई नहीं था भाई, सीता के हस्बैंड थे राम, ठीक है। तो ये नहीं करना है कॉन्सेप्ट, दिमाग नहीं लगाना है वहां पर। सिंपल सी बात है, अगर लिखा हुआ है राजू लाल मिर्च खाता है तो राजू ही लाल मिर्च खाता है, राजू के अलावा कोई और नहीं खाएगा। याद रखो बेटा। अनसीन पैसेज के अंदर हम क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, अपना दिमाग लगाने के लिए हम लोग अपने हिसाब से कुछ चीजें डाल देते हैं। क्यों भाई, क्यों, कोई जरूरत ही नहीं है। हमेशा याद रखो, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर हम लोगों को सिनोनिम बोलता है लिखने के लिए, तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। मैं तुम लोगों को सिनोनिम का यहाँ पर ट्रिक मैंने इंग्लिश में लिख दिया हुआ है, मैं तुम लोगों को हिंदी में समझाता हूँ। सपोज यहाँ पर सिनोनिम के लिए कोई भी एक नई वर्ड दी हुई है, सपोज कोई भी एक नया वर्ड दिया हुआ है। अब उस वर्ड के आसपास वाला कोई भी तुमको हल्का सा भी वर्ड बताओ, उसको वहां पर यूज करके देखो। जो आपको वर्ड आपको अनसीन पैसेज के अंदर मिल रहा है उसको यूज करके देखो। अगर उसका मतलब निकल रहा है, इसका मतलब उसका सिनोनिम यही होगा। इतना तो इंटेलेक्ट बेटा हमारा दिमाग भी अलाउ कर देता है ना, इतनी सारी चीजें तो हम लोग भी आराम से देख लेते हैं, है ना। तो you find a copy method, look for synonym. If the exact word is not there, vocabulary synonym, read the sentence containing the word, replace the word with your guess. If sentence still makes sense, you have found it. तो सही बात है, जब भी तुमको वैसा वर्ड मिले, अगर तुमको दोबारा सेंस मिल रहा है सेंटेंस के अंदर, तुम्हारा आंसर मिल गया। अब बेटा अभी ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। 3 पॉइंट्स मैंने बोली हैं। पहला पॉइंट क्या करना है, पेंसिल लेना है, क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड्स को मार्क करना है। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, दूसरा पॉइंट बोला है कि उन्हीं कीवर्ड्स को पैसेज के अंदर ढूंढना है। अगर पैसेज के अंदर सेम कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर वहीं पर छुपा हुआ होगा। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला है, हमारे सिनोनिम्स के लिए, वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, जो वर्ड्स पैसेज में दिए हुए हैं उन सेम वर्ड्स को इंप्लीमेंट करके देखना है सेंटेंस के अंदर। थोड़ा बहुत भी अगर सिमिलैरिटी मिलती है तो हमारा सिनोनिम वही होगा। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अपने बाहरी दिमाग को बाहर ही छोड़ के आओ। ये नहीं दिमाग लगाना है जो कि मैं तुम लोगों को जस्ट अभी समझाया है, ठीक है। अगर तुम लोगों को महाभारत के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, बट डोंट इंप्लीमेंट इन द अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा बेटा, उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे होंगे वही लिखना होगा। तो बाहर के आउटसाइड नॉलेज को बाहर ही रख देना है। दूसरी चीज, जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दो। दिल्ली जाने का सीधा रास्ता क्या है, दिल्ली जाने का सीधा रास्ता लखनऊ होकर है। दिल्ली जाने का सीधा रास्ता बंगाल जाकर, भुवनेश्वर जाके या कलकत्ता दिल्ली जाकर नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। मुझे मोटा ये बोला चाह रहा हूं मैं बेटा, जो चीज आपसे बोला गया है स्ट्रेटली जस्ट गो ऑन दैट वे, डोंट
गेट इन डिफरेंट पाथ। ज्यादा वर्ड्स लिखोगे टीचर्स इरिटेट होंगे, नंबर कटेंगे और वहां पर कुछ भी तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। और अब देखो लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट गिवन है, कॉपी पेस्ट व्हाइल यूज द टेक्स्ट इन्फो ट्राई टू ट्विक द सेंटेंस स्ट्रक्चर स्लाइड टू शो यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। बेटा हमेशा याद रखो, देखो ये सबसे प्यारी चीज है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, कभी भी कोई भी चीज लिखते हैं ना हम लोग, उसके अंदर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देना चाहिए, हल्का सा, ताकि लोग को लगे ना कि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं किया। जैसे मैं बोल रहा हूँ व्हेन डिड जॉफरी चाउजर बॉर्न, अगर जॉफरी चाउजर की जन्म की बात कर रहा हूँ जो कि इंग्लिश लिटरेचर के फादर थे, सो ही बॉर्न इन 1930, डन। और क्या करना है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, डू इट एज सून एज पॉसिबल। एंड अब हम लोग रेगुलर मैराथन 12th और 10th के बेसिस पे लाते रहेंगे। इंग्लिश लिटरेचर से कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।